आज हम NAS 2024 के अंतर्गत अभ्यास सप्ताह 8वें के कक्षा 6वीं हेतु सभी विषयों का संपूर्ण हल देखेंगे। हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। सबसे पहले हम हिंदी में ओलंपियाड प्रश्न बैंक अनुच्छेद 428 के प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 और अनुच्छेद 456 के प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 का हल देखेंगे। अनुच्छेद 428 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय पुष्प कक्षा 5वीं स्तर का है यह। फूल प्रकृति के अनुपम उपहार हैं। सुगंध बिखरते फूलों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। कोई भी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व और कार्यक्रम फूलों के बिना पूरा नहीं होता। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। यह उड़ीसा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का राज्य पुष्प भी है। भारत में कमल का अत्यंत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। साहित्य में मुख, नेत्र, हाथ और चरणों की उपमा कमल से दी जाती है। कमल को हिंदी में जलज, नीरज, पंकज, अरविंद, उत्पल तथा बंगला में पद्म, पंजाबी में कंवल, कन्नड़ में कंपोस और तमिल में ताम्रम कहते हैं। इसकी जड़, यहाँ पर जह लिखा है तो जड़ मुराद सब्जी के रूप में भी प्रयोग की जाती है। कमल के बीजों से बने मखानों का प्रयोग व्रत एवं प्रसाद में किया जाता है। कमल तालाबों व दलदली क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। इसे बगीचों के कुंडों में भी उगाया जाता है। इसका तना कमल नाल कहलाता है। इसका रंग गुलाबी, सफ़ेद और नीला होता है। तो यह अनुच्छेद है पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प कमल के बारे में दिया गया है। अब इसके अनुसार हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला, फूलों को देखकर कौन प्रसन्न हो जाता है? वन, तन, मन या धन? तो मन प्रसन्न हो जाता है। जब भी हम बहुत सारे फूल कहीं लगे देखते हैं तो फूलों को देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। प्रश्न दूसरा, कमल भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी या राष्ट्रीय वृक्ष? तो इसका सही है राष्ट्रीय पुष्प। कमल जो है वह क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प। प्रश्न तीसरा, साहित्य में मुख, नेत्र, हाथ और चरणों की उपमा किससे की गई है? कमल से, गेंदे से, चमेली से, गुलाब से? तो किससे की जाती है? कमल से। ए वाला इसका वस्तुनिष्ठ सही है। चौथा, व्रत और प्रसाद में किसका उपयोग किया जाता है? कमल के पुष्प का, कमल के बीज का, कमल की जड़ का, कमल की नाल का? तो प्रसाद में कमल के बीजों का और पूजा में किसका होता है? कमल पुष्प का। तो यहाँ पर उन्होंने प्रसाद पूछा है। प्रसाद आपने देखा कमल के बीज से मखाने बनती है, मखानों का प्रसाद लगाते हैं। तो बी वाला इसका उत्तर सही है। प्रश्न पांचवा, तमिल में कमल का समानार्थी शब्द है कंवल, कंपोस, पद्म या ताम्रम? तो तमिल में कहते हैं कमल को ताम्रम। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे।
तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। अनुच्छेद 456 या पद्यांश 456 निम्नलिखित सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। यहाँ पर एक चित्र बना है मेले का, मेला स्थान दशहरा मैदान। क्योंकि ये जो चित्र बना है इसमें कुछ जो लिखा हुआ है वह स्पष्ट नहीं है तो हमने लिख दिया है। यह मिठाई वाले की दुकान है, ये झूला, ये शौचालय, ये कपड़े की दुकान, ये पुलिस थाना, यहाँ खिलौने की दुकान, यहाँ पुनः झूले लगे हुए हैं, यहाँ अलग टाइप का, यहाँ अलग टाइप का शौचालय, ये गुब्बारे वाला है और ये बर्तन वाला है। अब इनको देख करके हमें जो नीचे जानकारी दी गई है, दिनांक 14 मार्च से 18 मार्च तक, समय प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक। मेले में जो दुकान है उनका विवरण इस प्रकार से है। गुब्बारे की कीमत 5 रुपये में एक, खिलौने की जो दुकान है प्रत्येक खिलौना 20 रुपये का, मिठाई की दुकान समोसा 10 रुपये का, जलेबी 10 रुपये की 50 ग्राम, फिरकी 10 रुपये की और झूले का टिकट है 30 रुपये का। अब हम देखें प्रश्न। दी गई सूचना के आधार पर बताइए कि मिठाई की जो दुकान है उसमें समोसा कितने का है। तो आप देख रहे हैं समोसा कितने का है, 10 रुपये का, इसलिए इसका डी वाला उत्तर 10 रुपये सही है। फिर मेला किस स्थान पर लगाया गया है, तो आप ऊपर देख रहे हैं जो चित्र बना है उसमें मेला के नीचे लिखा है स्थान दशहरा मैदान, इसलिए इसका सही उत्तर होगा दशहरा मैदान, यानी बी वाला उत्तर। प्रश्न तीसरा है 20 रुपये में प्रत्येक वस्तु देने वाली दुकान। तो आपने ऊपर देखा 20 रुपये में प्रत्येक वस्तु जो दी जाएगी उसमें लिखा हुआ है खिलौने की दुकान के सामने। यहाँ पर जो विवरण है उसमें लिखा है कि प्रत्येक खिलौना 20 रुपये का, इसलिए इसका सही उत्तर होगा खिलौने की दुकान, डी वाला। प्रश्न चौथा, गुब्बारे वाला कहाँ खड़ा है। तो आप चित्र में देख लीजिए, जो गुब्बारे वाला है वो यहाँ पर है और इसके बाजू में क्या है, शौचालय। तो उत्तर होगा शौचालय के पास खड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर ए वाला सही है। प्रश्न पाँचवा, दी गई सूचना के आधार पर बताइए कि झूले का टिकट शुल्क किन दो वस्तुओं की कीमत के बराबर है। तो जो झूले का टिकट है वो है 30 रुपये का। अब यहाँ पर हम देखें, क्योंकि खिलौना है, एक खिलौना है 20 रुपये का, यहाँ पर आप देख रहे हैं खिलौना कितने का है, 20 रुपये का। अब झूले का टिकट कितना, 30 का, तो 10 रुपये और, तो यहाँ पर 10 रुपये में क्या आ जाएगी, फिरकी। तो एक खिलौना 10 रुपये का, फिरकी 10 रुपये की, तो हो गए 30 रुपये, 20 और 10 30। और झूले का टिकट कितने का है, 30 का, तो यह इसके समान है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी, खिलौने और फिरकी। या फिर आप चैनल से भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल से प्लेलिस्ट में जाने के लिए हमारे चैनल गणित SKD में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह चैनल आपका खुल जाएगा और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो अब यह प्लेलिस्ट आपकी आ गई है आपकी। अब यहाँ पर आप अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ है 8वीं सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड 2024-25। अब हमें इसके वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और इस प्रकार हम उसमें से जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो को हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे विज्ञान के प्रश्न। ओलंपियाड प्रश्न बैंक माध्यमिक स्तर के कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन अर्थात विज्ञान से प्रश्न क्रमांक 159, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 174, 175 और 180 का हल। तो सबसे पहले
प्रश्न क्रमांक 159, सांप के काटने पर जहर के असर को खत्म करने के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ए घरेलू उपाय से, बी जड़ी बूटियों से, सी सांप के जहर से और डी झाड़ फूंक से। तो इसका सही उत्तर है सी, सांप के जहर से ही सांप के काटने की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। प्रश्न 163, लोहे से बनी हुई जो सुई है आकार में छोटी होने पर भी पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है, क्यों? आ, सुई का आकार छोटा होने के कारण क्षेत्रफल कम होता है। ब, सुई का क्षेत्रफल कम होने के कारण पानी कम हटा पाती है। स, जहाज के द्वारा हटाया गया जल जहाज से जो है अधिक भारी होता है। द, सुई का क्षेत्रफल जहाज से अधिक होता है। तो इसका आ, बा, सा तीनों सही हैं। जहाज जो है इस प्रकार बनाया जाता है कि उसका क्षेत्रफल के द्वारा जो पानी हटाया जाता है उसका भार जहाज के क्षेत्रफल से अधिक होता है, इसलिए वह तैरता रहता है। तो इसका सी वाला उत्तर सही है। कथन आ, बा, सा तीनों सही है। प्रश्न 165, गुब्बारे में भरे जाने वाली गैस जिससे गुब्बारा अधिक ऊपर तक जाता है, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्योंकि सबसे हल्की गैस होती है हीलियम, इसलिए जब किसी गुब्बारे में भरते हैं तो वह गुब्बारा अधिक ऊंचाई पर जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए, हीलियम। 166, बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसकी धड़कन मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण थर्मामीटर, माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्पाइरोमीटर। क्योंकि अगर बुखार नापेंगे तो हम थर्मामीटर से नापेंगे और यहाँ पर धड़कन नाप रहे हृदय की, इसलिए इसका सही है स्टेथोस्कोप। तो सी वाला सही है। आपने देखा होगा यह डॉक्टर गले में टांगे रहते हैं ज़्यादातर। प्रश्न 167, कुत्तों में विशेष शक्ति होती है देखने की, सूंघने की, खाने की, पीने की। तो उनमें होती है सूंघने की। 20 का उत्तर सही है। 168, मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं बिजली तरंगों से, ध्वनि तरंगों से, इशारों से, आपस में बोलकर। तो इसका सही उत्तर है बिजली तरंगों से। वह ऐसी तरंग उत्पन्न करती है बिजली के रूप में जो दूसरी मछलियों को एहसास हो जाता है, वो अपने शरीर से बिजली तरंगें उत्पन्न करती हैं। प्रश्न 169, हवा में हुए कंपन का अंदाज़ा लगाना और शिकार की स्थिति पता करने में बाघ का कौन सा अंग मदद करती है? तो इसके लिए उसकी कान, नाक, मूंछ, आँख। तो उसका सही है मूंछ। 170, पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ में केंद्रित करते हैं तो उसका मतलब उनका देखने का जो दायरा है कम हो जाता है, उनके देखने के जो दायरा है बढ़ जाता है। सी, उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास हो जाता है। डी, उन्हें सब चीज़ें एक समान दिखाई देती हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास हो जाता है और उसके अनुसार वो अपना निशाना लगाते हैं, यानी किस स्पीड में उनको दौड़ना है या कितनी दूरी पर वह है, इसका उनको एहसास हो जाता है। 172, मैं किसान का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ। एक त्यौहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं, मेढक, सांप, नेवला, कुत्ता। तो इसका सही उत्तर है सांप। यह चूहों को खा लेता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखें हम प्रश्न 174, इनमें से क्या खाने पर पेट में अम्लता बढ़ जाती है और खाना ना पचाने में परेशानी होती है? उबला खाने पर, मीठा खाने पर, तला भुना मसालेदार खाने पर या सादा खाने पर? तो
तो इसका सही उत्तर है तला भुना मसालेदार खाने पर अम्लता बढ़ जाती है और इसे पचाने में समस्या आती है। 175 नंबर का प्रश्न, उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने को दिया जाता है, क्यों? ए, शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, बी, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, सी, शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, डी, शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। जब उल्टी दस्त होते हैं तो शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए इसका ए सही है। तब चीनी घोलकर के नमक के साथ दी जाती है, जिसे हम ORS घोल भी कहते हैं। प्रश्न 180, बंद पैकेट के जो खाने की वस्तुएं हैं खरीदने समय आप कैसे जानेंगे कि वह खाने योग्य हैं कि नहीं? पैकेट की डिज़ाइन से, पैकेट के कलर से, पैकेट की नाम से, पैकेट पर दी गई जानकारी से। तो हम पैकेट पर दी गई जानकारी से आसानी से पता कर सकते हैं।